अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत यह अगला क्रम तीर्थंकर बनने के लिए नहीं, मगर तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वर्ण की ये उत्कृष्ट 20 साधनाएं जो हम आसानी से कर सकते। इसमें से अधिकांश कार्य हम कर रहे हैं। मैंने अरिहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति के संदर्भ में बताया। अब पहले भी जब प्रभुओं तीर्थंकरों की गुणानुवाद, स्तुति, स्तवना आप जो भी करते होंगे, उस समय भी आपकी एक तन्मयता रहती होगी। मगर जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि इसके कारण मैं तीसरे भव में ही मोक्ष जाने का अधिकारी बन सकता हूं, तो एक उत्कृष्ट भीतर की एक जो प्रोसेस होती है ना, वो और प्रवर्धमान हो जाती है, वृद्धिंगत हो जाती है। जो कार्य हम कर रहे हैं और उसमें यदि हमें मालूम पड़े कि इसका इतना बेनिफिट और भी हो सकता है, तो एक एक्साइटमेंट बढ़ जाता है हमारा। मैं वही प्रयास कर रहा हूं। साधना इसमें से जो मैं बताऊंगा एक भी ऐसी नहीं होगी जो आप नहीं कर रहे हो। बस ये होगा कोई ज्यादा कर रहे हो, कोई कम कर रहे हो। मगर जैसे ही पूरी जानकारी होगी तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट एक प्रगाढ़ हो जाएगा। तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन का तीसरा कारण आता है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति का अर्थ होता है कि जब भी प्रवचन होता है साधु साध्वियों का, गुरु भगवंतों का, आचार्यों का, जहां कोई अवेलेबल नहीं है, तो वहां अगर श्रावक श्राविका भी प्रवचन कर रहे हैं, प्रभु महावीर की अमृतमय देशना का रसास्वादन करवा रहे हैं, तो उनके प्रति भी एक अनुनय विनय होना चाहिए। उस प्रवचन के प्रति भी एक आकांक्षा होनी चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए। कई मैं देखता हूं ऑडियो के श्रोता और वीडियो के भी मैसेज आ जाता है कि नरेश जी आपका वीडियो नहीं आया, आपका वीडियो नहीं आया। ये जो आकर्षण है कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का, समझने का, उसे हृदयंगम करने का, अपने जीवन में आत्मसात करने का, यही प्रवचन भक्ति है। मैं इसलिए कदापि नहीं कह रहा कि मैं ऑडियो बनाता हूं या वीडियो बनाता हूं तो मुझसे आप एक मेरे प्रति अहोभाव रहे, मेरे प्रति मत रखना, मगर मैं जो बता रहा हूं उसके प्रति जरूर रखना। कारण कि मैं आपका संसार बढ़ाने की एक भी बात बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आपका संसार कैसे कम हो, बस वही बताने का यथोचित प्रयास प्रभु महावीर की वाणी के आधार पर करने वाला हूं। तो इसीलिए उसके प्रति एक अनुनय विनय अवश्य रखना, एक भक्ति भावना अवश्य रखना, एक आकर्षण, अट्रैक्शन अवश्य रखना। एक बार का प्रसंग, मैं लगभग 2000 की बात है, आज से 21 साल पहले की। मैं बालोतरा था। उस समय सुबह सुबह मैं प्रवचन में जाया करता था, कारण कि मेरी जो स्कूल का टाइम है वो दोपहर का होता था। 12 बजे जाने का, शाम को 5 बजे। सर्दियों के समय 2 शिफ्ट होता था। गर्मियों में दिवाली तक सुबह का रहता था और दिवाली के बाद शाम दोपहर का हो जाता था। तो मैं क्या प्राय प्रतिदिन सुबह प्रवचन सुनने जाता साधु साध्वियों का। 9 बजे जाता, 10:30 बजे तक आराम से प्रवचन सुन के सामायिक आदि करके 1-2 सामायिक करके आ जाता। संजोग से क्या हुआ, एक दिन मेरा जाना रह गया। प्राय प्रतिदिन प्रवचन साध्वी कमल श्री जी करते थे। तो उस दिन क्या, कमल श्री जी महाराज कोई कारण से बाहर गए हुए थे, तो उनके साथ पान कुमार जी महाराज थे, जिन्हें ठाकर कहा जाता है। वे भी देवलोक हो गए। तो उस दिन उन्होंने प्रवचन किया। वे दीक्षा में कमल श्री जी महाराज से लगभग 12 साल बड़े थे, मगर 40 साल से वे उनके सहयोगी के रूपों में काम कर रहे थे। वे अग्रगण्य नहीं बने, ग्रुप लीडर नहीं बने। इतनी एक प्रमोद भावना कम ही मिलती है।
दीक्षा में बड़े हैं, उनसे छोटे उनके ग्रुप लीडर हैं, मगर फिर भी वे उनके साथ आराम से पूरी जिंदगी निकाल दी। इतना एक समर्पण कम ही होता है। बाकी एक दिन भी दीक्षा में कम हो तो एक वो एटीट्यूड रहता है, इनको क्यों, मुझे क्यों नहीं बनाया, जबकि उनमें इतनी विनम्रता थी साध्वी पान कुमार जी में। तो वो प्राय प्रवचन कम ही करते, कमल श्री जी महाराज करते। तो उस दिन वे थे नहीं, वे प्रवचन देने के लिए आए, उन्होंने प्रवचन किया। उस दिन संजोग से मैं गया नहीं, शाम को मुझे मालूम पड़ा कि आज पान कुमार जी महाराज ने प्रवचन किया था। तो मैंने कहा, अरे महाराज, मैंने तो आपका प्रवचन छोड़ दिया। मुश्किल से तो आप कोई महीने 2 महीने में एक बार बोलते, संवत्सरी का लास्ट बोला था आपने, पूरे चौमासे में संवत्सरी के दिन बोले थे 1-आधा घंटा, बाकी वो बोलते ही नहीं थे प्रवचन कर। ऐसा नहीं कि उनको देना नहीं आता, मगर वे देते ही नहीं थे, कारण कि ऑलरेडी अग्रगण्य थे, वे दे देते और नए जो साध्वियां थी छोटी, उनको तैयार करने का प्रयास होता, तो इसलिए वे नहीं बोलते थे। तो शायद साध्वी पान कुमार जी ने, महाराज ने कहा, अगर मैं भूल ना करूं तो, अगर मैं, क्योंकि 21 साल पहले की बात है कि नरेश, जितना सुनकर तेरी निर्जरा नहीं होती ना, उससे ज्यादा निर्जरा तेरा नहीं सुनने के कारण जो तेरे भीतर एक अहो भाव है कि अरे मैं आज क्यों नहीं आया, मैं आज क्यों मिस किया, आज आपको सुन लेता, भगवान महावीर की वाणी को सुन लेता आपके मुखारविंद से। तो उस जितनी निर्जरा प्रवचन सुनने से कई बार नहीं होती, उतना नहीं सुनने के कारण यह एक मन में लालसा रहती है कि जैसे प्रवचन में रोज जाने वाले कई जीव होंगे आप में से, मगर कोई कारण से वे जा नहीं पाते। घर पे कोई मेहमान आ गया, कोई कारण बन गया, तो उनके भीतर एक पछतावा होता है, अरे देखो ना, सूत्र का व्याख्यान चला गया, प्रवचन चला गया, भगवान महावीर की जो अमृतमय देशना है उसका जो रसास्वादन होता मेरे तो छूट गया, सामयिक छूट गई, महाराज का प्रवचन सुन गया, दर्शन छूट गए, कितना एक भीतर से पछतावा होता है। ये होती है प्रवचन भक्ति, प्रवचन के प्रति एक अनुनय विनय, एक विनम्रता। एक चीज बंधु हमेशा याद रखो कि जब भी आप प्रवचन सुनने जाए, जो भी प्रवचनकार साधु साध्वी हैं, गुरु भगवंत हैं, वे जब भी आगम का श्लोक उच्चारण करे, जो भी ग्रंथ साहित्य का, उस समय ऐसा नहीं आप ऐसे बैठकर सुन रहे हो, नहीं, विनम्रता के साथ सिर झुका के सुनना, कारण कि ये प्रभु महावीर की अमृतमय देशना है, उनके मुखारविंद से निकली हुई है, गणधरों द्वारा गुम्फित की हुई है, उसके प्रति एक अहोभाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, अहोभाव के साथ उसे श्रवण करना। कहते हैं कि आगम की वाणी अगर कान में पड़ जाए ना, तो जीव अगले बम में पंचेंद्रिय बनता है, कान सहित वाला जीव बनता है, कान रहित वाला नहीं बनता है। आगम की वाणी कान में पड़ जाए तो खाली एक बार सुन ले तो कितनी एक, क्या मैं शब्दों में विवेचना करूं इस प्रवचन भक्ति की। कितने जीव ऐसे थे जो प्रभु महावीर की देशना सुनते सुनते तिर जाते थे, कितने विरक्त हो जाते थे, कितने श्रावकत्व से ओतप्रोत हो जाते थे, कितनों का एक अहो भाव रहता, अहो धन्य हो गए, धन्य हो गए, प्रभु महावीर की वाणी साक्षात सुन रहे हैं। तीर्थंकरों से सुने ना सुने, साधु साधियों से सुनकर भी कई बार इतना अहोभाव देखते हैं बंधुओं कि यदि थोड़ी उनकी भावों में और उनको मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा और अपग्रेड किया जाए, अपडेट किया जाए, तो वे कहां से कहां पहुंच सकते हैं। प्रवचन भक्ति के कारण, खाली प्रवचन के प्रति एक उत्साह, उमंग, उल्लास, एक इतनी समर्पण भक्ति, इतनी शब्द नहीं मिल रहे, शब्द नहीं मिल रहे, इतना उसके प्रति एक अटैचमेंट होना चाहिए कि हम तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक बन जाए, वो 2 नंबर की बात है। तीसरे भाव में ही मोक्ष जाने के अधिकारी बन जाए, ये पहले नंबर की बात है। करबद्ध विनम्रता से निवेदन करता हूं, जब भी प्रवचन सुनने का अवसर मिले, आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया है या कहीं ऑफलाइन ही हो गया, पूरा ऑफ ही हो गया प्रवचन, कारण कि केस इतने बढ़ रहे हैं, हर जगह सीमाकरण हो गया है। आज ही किसी का स्टेटस लगा हुआ था, सरकार ने नियम जारी किए, एक जगह लिख दिया, भूल से मिस्टेक हो गई, शादी के लिए 4 दिन पहले की
उनको एसडीएम कार्यालय से स्वीकृति लेनी होगी। उसकी जगह भूल से लिख दिया गया कि जब भी किसी का अंतिम संस्कार करवाना है उसमें 20 जनों से अधिक नहीं होंगे, और जिसका भी अंतिम संस्कार करवाना है उसकी 4 दिन पहले एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेनी होगी। आप समझ रहे हैं, मौत किसकी हो कब हो क्या मालूम, 4 दिन पहले जाके उसकी परमिशन लेनी होगी, तो मिसप्रिंट हो जाता है कहीं। मगर संसारिक चीजों में हम हंसी मजाक कर ले चलेगा, धर्म के चीजों में कभी हंसी मजाक मत करना। प्रवचन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि कोई उत्कृष्ट कोटि के प्रवचनकार आपके समक्ष बैठे हैं और उत्कृष्ट इतना वैराग्यता से ओतप्रोत होकर ओजस्वी वाणी के अंतर्गत आपको प्रवचन कर रहे, वही प्रवचन होता है। कोई एक सामान्य जानकार साधु साध्वी भी जिन्हें अच्छे से बोलना तक नहीं आता है, वो भी अगर सूत्र की बात बोल रहे हैं तो उनके प्रति भी अहोभाव रखना प्रवचन भक्ति है, न कि उनके प्रति जो प्रवचनकार कहलाते हैं, वैराग्य वारिधि कहलाते हैं, ओजस्वी वक्ता कहलाते हैं, तेजस्वी वक्ता कहलाते हैं, उनके प्रति अहोभाव रखना। अहोभाव व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है, उनके मुखारविंद से निकलने वाली वाणी के प्रति है, वही प्रवचन भक्ति कहलाता है। विनम्रता से निवेदन करता हूं, इस चीज को अन्यथा न जाने दें। आप जब भी प्रवचन सुनने जाएं उस समय एक अहोभाव रहे, आकर्षण रहे। ये नहीं कि अरे महाराज पधारे हुए, गांव में एक ही चौमासा हो रहा है, 15-20 परिवार नहीं जाएंगे तो महाराज ओलंबा देंगे, उपालंब देंगे। अरे इस डर से मत जाओ, जाओगे तो भी वैल्यू कुछ नहीं होनी है। वैल्यू व्यवहारिकता में हो सकती है कि देखो सामायिक करने आए, प्रवचन सुनने आए, मगर रियलिटी में आपकी आत्मचेतना में कोई वैल्यू नहीं होनी है, क्योंकि आपके भीतर उदासीनता है, धर्म को लेकर आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। विनम्रता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब भी प्रवचन सुनने जाए एक अहोभाव से जाए, उत्कृष्ट भीतर विनम्रता रहे। जैसे ही आगम की वाणी उल्लेखित हो, सूत्र का व्याख्यान शुरू हो, सूत्र की वाणी जैसे ही साधु साध्वी अपने मुखारविंद से बोले, सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, एक उसके प्रति समर्पण हो जाए। यह है प्रवचन भक्ति। और कभी इस भक्ति भावना के अंतर्गत आप ओतप्रोत हो गए, सुनते सुनते भाव विभोर हो गए, तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जन हो सकता है। पुनः कह रहा हूं, तीर्थंकर बनने के लिए नहीं, मगर तीसरे भाव में ही मोक्ष श्री का वर्ण कैसे हो, उसके लिए जरूर यह भावना होनी चाहिए। चौथा शब्द आता है गुरु भक्ति। गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आए। वास्तविकता में गुरु किसे बनाना होता है? आजकल उन गुरुओं की ज्यादा भक्ति होती है जो कंचन और कामिनी से युक्त होते, या तो कंचन से या कामिनी से। जो ज्योतिष वगैरह होते हैं उनको भी हम गुरु कह देते हैं। गुरु शब्द की एक गंभीरता है, महिमा है, उससे इस तरह से कम नहीं करना चाहिए। गुरु वही हो सकता है जो हमें अनादिकाल की मिथ्यात्व की श्रृंखला से बाहर निकालकर सम्यक्त्व के प्रकाश में लेके आए। गुरु वही हो सकता है जो हमारा संसार सीमित करवा दे, परित करवा दे। गुरु वही हो सकता है जो हमें तारने का प्रयास करे, हमें माला माल करने का नहीं, हमें स्वस्थ करने का नहीं। स्वस्थ और माला माल ये तो पुण्य ही से निष्पन्न होता है, मगर गुरु वो होता है जो इस पुण्य भी तो कर्म का ही हिस्सा है, कर्म से आत्मा आबद्ध है अनादिकाल से, तो उससे मुक्त करवाने का जो प्रयास करे गुरु वह होता है। गुरु तारने वाला होता है, पार उतारने वाला होता है, संसार समुद्र से हाथ पकड़कर बाहर खींचने वाला होता है, अंदर डुबोने वाला नहीं होता है। जो वर्तमान में आपको पैसों से मालामाल कर दे, जिनके इष्ट हो और वो आपको अपने इष्ट के प्रभाव से सही कर दे, आपको राह दिखा दे और आप उनके भक्त बन जाओगे, तो गारंटी से कहता हूं कि आप संसार में भटकते रह जाओगे। अब भक्त नहीं बनोगे, संसार में भटकते रह जाओगे, क्योंकि वो भी भटकाव में है।
जो इष्ट के चक्कर में है। इष्ट किसे बनाना? किसी देवी देवता को, किसी तीर्थंकर के अधिष्ठायक देवी या देवता को? सिद्ध इष्ट बनाना है तो सिद्धों को बनाओ, उनसे बड़ा क्या इष्ट होगा। जब तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते तो उनको नमस्कार करते, नमो सिद्धेभ्य, नमो सिद्धाणम, या जो भी उनकी समय की भाषा रहती है वो उस अनुसार वंदना करते हैं तीर्थंकर सिद्ध भगवान को। तो उनके भी आलंबन सिद्ध हैं, तो हम किनको आलंबन बनाएं? भौतिकता की चकाचौंध के अंतर्गत जो आपको आकृष्ट करे, आपको कोई भी समस्या से समाधान दे दे, वे आपके कदापि गुरु नहीं हो सकते। उपकारी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका उपकार आप भुला दो, उपकारी हो सकते हैं मगर गुरु नहीं हो सकते। गुरु शब्द बहुत बड़ा है। वर्तमान में गुरु किसे कहा जाता है? जिनके निमित्त से हम धर्म से जुड़ते हैं या धर्म के मर्म से जुड़ते हैं। जैसा गुरु होंगे वैसा ही हम बनने का प्रयास करेंगे, उनको ही फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ये 5 वारा चल रहा है। इस समय प्रभु महावीर तो नहीं है, तीर्थंकर तो स्वयं नहीं है इस पंचम कलिकाल में भरतक क्षेत्र में, मगर उनके प्रतिनिधि, तीर्थंकर के प्रतिनिधि अवश्य हैं, आचार्य के रूप में, साधु साध्वी के रूप में, उपाध्याय के रूप में। उनके प्रति हमारा एक विनम्रता रहे, उत्कृष्ट समर्पण भाव रहे, एक गुरु भक्ति की उत्कृष्ट पराकाष्ठा से युक्त रहे, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। एक घटना याद आ रही है। आचार्य जीतमल जी तेरापंथ धर्म संघ के चौथे आचार्य थे। उन्होंने एक बाल मुनि को दीक्षा दी, परिवार की आज्ञा से, स्वीकृति से सब कुछ हुआ। किसी ने, जो विद्वेषी होते हैं, उन्होंने उनके परिवार के अंतर्गत पिताजी को भड़का दिया कि तुम जाओ, यहाँ के जो राणा हैं, शायद घटना मेरे से थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, मगर उन्होंने निवेदन किया मेवाड़ के अंतर्गत, शायद मेवाड़ या बीकानेर संभाग में, तो कहे कि मेरे बच्चे को जबरदस्ती दीक्षा दे दी है। तो दोनों के जो राणा थे, वहां के राजा थे, चाहे उदयपुर के राणा हो, मेवाड़ के या बीकानेर के राजा हो, वे दोनों जयाचार्य के प्रति एकदम पूर्णतया समर्पित थे। यहां तक कि जयपुर के जो राजा थे, वे भी रात को लगभग 2-3 बजे जयाचार्य की सेवा करने आते थे, उनसे कुछ जिज्ञासा समाधान लेने आते थे। तो जितने उस समय के तत्कालीन राजस्थान के अंतर्गत बड़े बड़े रजवाड़े थे, उन सब के जो राजा थे, वे विशेष रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत आचार्य जीतमल जी के प्रति। पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा के अंतर्गत जितना साहित्य लिखा गया है, उसमें नंबर 1 पर आते हैं आचार्य जयाचार्य जीतमल जी महाराज, जिन्होंने 3,60,000 या 3.5 लाख पद्यों की रचना की है राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में। और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बृहदतम जो ग्रंथ है वो है भगवती की जोड़। जयाचार्य ने लगभग 60,000 श्लोकों के अंदर, पद्यों के अंतर्गत, उस पूरी जो भगवती सूत्र हैं, 7 भाग, जो भगवान महावीर और गौतम स्वामी का संवाद है, उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने पूरी उसको मारवाड़ी में रूपांतरित कर दिया। तो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है, जिसमें 60,907 के करीबन पद्य हैं, लगभग 60,907। तो उस समय क्या हुआ कि जयपुर राजघराने में बात चली नहीं, शायद जयपुर, मेवाड़ या कोई भी होगा, मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा है, बीकानेर होगा संभाग शायद, वहां के रजवाड़े में चली नहीं। उन्होंने सीधा उपालम देके निकाल लिया कि हो ही नहीं सकता, आचार्य जीतमल जी महाराज इस तरह से कुछ बिना किसी की स्वीकृति के दीक्षा दे दे। तो वो गया जोधपुर दरबार में, जोधपुर दरबार में गया और वहां पर निवेदन किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब राजा आचार्य जीतमल जी से परिचित नहीं थे, उनके पूर्वज जो पिताजी थे वे तो संपर्क में थे, वे संपर्क में थे नहीं। उन्होंने सीधा आचार्य जीतमल जी को पकड़ने का आदेश दे दिया, बंदी बनाने का आदेश दे दिया। आचार्य जीतमल जी शायद उस समय सुजानगढ़ या लाडनू के आजू बाजू थे,
वहां से 8-10 घुड़सवार सैनिक रवाना हुए जोधपुर से आचार्य जीतमल जी को पकड़ने के लिए, बंदी बना के लेके आने के लिए जोधपुर, उस पिता की शिकायत पर कि मेरे बेटे को जबरदस्ती उन्होंने हड़प लिया, एक तरह से अपहरण या कुछ भी उन्होंने अनसंट बोल के करवा दिया। जैसे ही उस दिन ये घोषणा हुई राजा के द्वारा, तो वहां के दीवान थे शायद बादरमल जी भंडारी। बादरमल जी भंडारी को जब मालूम पड़ा, क्योंकि उस समय वे शायद दरबार में नहीं होंगे या विशेष कार्य होते हैं तभी वे दरबार में जाते, तो जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा वे हाथों हाथ रात को पहुंचे रजवाड़े के अंदर, महल के अंदर। तो द्वारपालों ने रोक दिया कि इस समय तो रात हो गई है, राजा जी तो सो गए, रात के 10 साढ़े 10 बज गए होंगे, कि राजा जी तो विश्राम गृह में पधार गए हैं, कि अभी तो मिलना संभव नहीं है, वो कि अगर नहीं मिले ना तो कत्लेआम हो जाएगा, बहुत बड़ी एक गलती हो जाएगी उनसे, महागलती हो जाएगी, उठाओ अभी का अभी उठाओ। आचार्य जीतमल जी राजा उस समय सो रहे थे, उनको नींद से उठाया गया। बादरमल जी भंडारी दीवान जी थे, उनका भी एक वर्चस्व था जोधपुर रजवाड़े में। उठे, क्या बात है बादरमल जी इतनी रात को आए? तो बादरमल जी ने सीधा कहा कि अरे अंधाता, आपने ये क्या निर्णय दे दिया? आपको आचार्य जीतमल जी को जानते हो क्या? कि नहीं, कि मुझे तो शिकायत की इसलिए मैंने उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया और सैनिकों को, घुड़सवारों को रवाना भी कर दिया सुजानगढ़ की ओर। बादरमल जी भंडारी ने कहा कि अरे वो बिना आज्ञा तो किसी को दीक्षा क्या कुछ नहीं कर सकते, उनके पास लिखित में आज्ञा आती है, मौखिक आज्ञा लिखते हैं, हजारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, फिर दीक्षा देते हैं, और आपने बिना जाने इतनी बड़ी आज्ञा दे दी, ये तो भयंकर पाप हो जाएगा अगर उनको बंदी बना दिया तो, कि अब क्या करूं मैं, गलती होगी मेरे से तो कि बादरमल जी आप ऐसा करो, आप अभी का अभी द्रुत गति से जो सबसे तेज भागने वाले घोड़े हैं उनको लेकर रवाना हो और पहले आप पहुंच जाओ ये मेरा लिखित लेकर, ताकि सैनिक उनको पकड़ नहीं सके और ससम्मान वापस आ जाओ, उनसे क्षमा याचना करके मेरी तरफ से कि मेरे से गलती हो गई। रातों रात बादरमल जी भंडारी इधर से रवाना हुए, जो तीव्र गति वाले घोड़े थे उनको लेकर, राजा के जो घोड़ों का स्तबल होगा वहां से, जो सबसे फास्ट चलते हैं। सैनिक आराम से जा रहे थे, उनको तो आराम से पहुंचना था, 200-250 किलोमीटर की यात्रा थी। उधर ये समाचार सुजानगढ़ पहुंच जाते, पूरे थली एरिया में फैल जाते हैं। व्यापारिक लोग, महाजन लोग सारे, वहां के ठाकुर गांव के, वे कह देते कि अरे जीतमल जी महाराज को लेने आ रहे हैं क्या जोधपुर दरबार वाले, कि हम हमारी जान दे देंगे, मर जाएंगे फिर भी जाने नहीं देंगे, उनको तो लेके नहीं जाने देंगे, भले कुछ भी हो जाए, जोधपुर दरबार से, रजवाड़े से युद्ध करना पड़े हम तैयार हो जाएंगे, भले मर मिटेंगे मगर टच नहीं होने देंगे इनको। तो पूरा गांव तैयार हो गया, गांव क्या पूरा एरिया तैयार हो गया, जितने उनके पूरे उस समय के भक्त थे वहां पर सब आगे, तलवारें निकल गई कि कुछ भी हो जाए, युद्ध करना पड़े तो कर लेंगे मगर हमारे गुरु के स्पष्ट नहीं होने देंगे। इतना गुरु के प्रति उस समय एक अहोभाव। इधर बादरमल जी भंडारी जो सैनिक पहुंचने वाले थे उनसे पहले पहुंचे, और बादरमल जी भंडारी को देखकर एक बार थोड़ी तसल्ली लोगों के भीतर हुई, कारण कि वे उस समय के प्रबुद्ध और वरिष्ठतम श्रावकों में गिने जाते थे। उन्होंने आकर निवेदन किया कि अंदाता, जोधपुर दरबार को मालूम नहीं था और उन्होंने इस तरह का आदेश फरमान दे दिया है, इसीलिए उन्होंने क्षमा याचना की और ये हाथों हाथ लिखित भेजा है, क्षमा याचना की है और ये आदेश वापस ले लिया है। जब वे सैनिक पहुंचे लगभग थोड़ी देर बाद उनके, तो उन्हें वह राजा का लिखित बताया गया और रवाना किया गया, और ये पूरा माहौल ऐसे ही शांत हो गया। मगर जो उनकी, बादरमल जी भंडारी की गुरु के प्रति एक भक्ति थी, हो सकता था कि राजा क्रुद्ध हो जाए और उन्हें मृत्युदंड भी दे दे, क्योंकि राजा कान के कच्चे होते हैं, वे निर्णय ले लेते, बाद में सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। मगर उस समय बादरमल जी भंडारी की मृत्यु भी हो सकती थी, कारण कि राजा अगर नाराज हो जाए तो और कुछ नहीं होता है, सीधा खेल खत्म होता है। मगर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए
अपने गुरु को आगे रखा। और कहा जाता है कि आचार्य जीतमल जी महाराज के पास ऐसा अनुश्रुति है, सुना हुआ है, निश्चय केवली जानते हैं कि वहां महाविद्य क्षेत्र में जब पूछा गया कि भंते, जैसे आप तीर्थंकर हैं, क्या ऐसे वर्तमान में कोई तीर्थंकर है क्या भरत क्षेत्र में भी, या तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक भी है क्या? तब वहां केवली भगवान या तीर्थंकर किनसे पूछा मेरे को याद नहीं पूरी घटना, जवाब दिया जाता है कि भरत क्षेत्र में वर्तमान में जो आचार्य जीतमल जी हैं, उनके 3 शिष्यों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया है। एक बादरमल जी भंडारी, गुरु भक्ति, संग सेवा, गुरु के कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी एक गुरु के प्रति समर्पण, अहोभाव, जिसके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। एक थे चित्तौड़गढ़ के श्रावक ताराचंद जी ढिल्लीवाल, उनकी भावना थी गोचरी की। वे इतने उत्साह से गोचरी बह रहे थे, अरे महाराज थोड़ा 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 तो ले लो, करते करते इतना अहोभाव रहता उनका। और केवल बहराते नहीं, साथ ही उनोदरी भी करते। यदि उन्होंने 3 रोटी बहरा दी तो वो अपनी खुराक, उनकी अगर 5 रोटी की है तो वो 2 रोटी ही खाते। ऐसा नहीं कि 3 बहरा दी और वापस 5 खा ली, वो कभी नहीं करते। यदि उन्होंने सब्जी बहरा दी तो वे फिर उस समय रोटी से ही खा लेते। इतने उनके भीतर एक खाद्य संयम था, वस्तु संयम था, उसकी आराधना साधना करते हुए वे आहार आदि करते थे। तो इस तरह से ओतप्रोत होकर बादरमल जी भंडारी का संग सेवा आता है, गुरु भक्ति कारण आता है। ताराचंद जी ढिल्लीवाल जो चित्तौड़गढ़ के श्रावक थे, उन्होंने गोचरी की भावना बाते हुए, और एक भैरुदान जी सिंगी थे, जयपुर के लाला भैरुदान जी बड़े जौहरी थे, उन्होंने संग सेवा या ये कह दूं एक समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। इसका कहीं आगमिक उल्लेख नहीं मिलता है, आगमिक तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मगर कहा जाता है कि जयाचार्य के पास देवता आते, उन्होंने उनको निवेदन किया कि इस तरह से आपके बारे में फरमाया, और जैसे ही आपके बारे में सुना तो आपको निवेदन करने में आ गया। ये अनुश्रुति है। 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया, बादरमल जी भंडारी संग सेवा, गुरु भक्ति, ताराचंद जी ढिल्लीवाल गोचरी की उत्कृष्ट भावना, और भैरुदान जी सिंगी एक गुरु के प्रति समर्पण, हो भाव, मेरे गुरु ने कह दिया बस वैसा ही होगा, थारे कदमा ला रे चालू ला, आगे बढ़ते जाऊंगा, आपके चरण सरोवर जहां पड़ेंगे उस रास्ते को मैं अपनाने का प्रयास करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। गुरु को, जहां गुरु की दृष्टि वहीं जीवन सृष्टि, गुरु आज्ञा परमो धर्म, बस इन्हीं सूत्रों के प्रति जो समर्पित रहता है, संकल्पित रहता है, भावना से ओतप्रोत रहता है, वह गुरु भक्ति के द्वारा तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है। बंधुओं, समय हो रहा है लगभग 28 मिनट। 2 कारण निवेदन हुए, पहला प्रवचन भक्ति, दूसरा गुरु भक्ति। गुरु भक्ति की विवेचना इतनी है कि कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जिन्होंने गुरु के नाम पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। विनम्रता से निवेदन करता हूं, हम दूसरों का एग्जाम्पल जानने का प्रयास नहीं करें, हम ऐसे एग्जाम्पल बनने का प्रयास करें कि दूसरे हमारी बात औरों को बताए कि देखो गुरु भक्ति देखनी हो तो उसके जैसी नहीं है, उनके जैसी नहीं है, ये बात होनी चाहिए। प्रवचन भक्ति लोग आपके बारे में कहें, आप अपने बारे में नहीं करें, लोग आपके बारे में कहें कि देखो प्रवचन भक्ति हो तो इसके जैसी हो। क्या अहोभाव है, कितनी विनम्रता है, कितना समर्पण भाव है। गुरु का गुणानुवाद, गुरु के प्रति कहना अलग बात होती है, उससे एक फील करना अलग बात होती है। मैं गुरु भक्ति के बारे में बोल रहा हूं, मुझे मेरे आंखों के सामने मेरे गुरु का चेहरा घूम रहा है, आचार्य महाश्रमण जी। लगभग
2 साल से अधिक हो गए उनके दर्शन किए हुए। हालांकि नियम तो था 12 महीने से दर्शन का। क्या करें, 2 नहीं 3 साल हो गए शायद। 2000वां ऑडियो बना था उस समय मैं गया था, अभी 2700 यानी 2 साल से अधिक हुए। वही पार उतारने वाले हैं, तार उतारने वाले हैं, इस भवसागर से मोक्ष श्री के द्वार तक पहुंचाने वाले हैं। मोक्ष श्री के द्वार क्या, मोक्ष श्री पहुंचाने वाले। आपका साधन जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।